हेलो दोस्तों, आप सभी का K2 क्लासेस में हार्दिक स्वागत। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं, एवरेज, जो मैथ का एक विशेष टॉपिक है। आज हम मैथ में एवरेज पढ़ते हैं। आप देख रहे हैं कि एवरेज होता क्या है। देखिए, सबसे पहले एवरेज की अगर बात करें तो एवरेज इक्वल टू क्या होता है आपके पास, एवरेज इक्वल टू आपके पास होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी कि हम इन शॉर्ट टर्म में कहते हैं इसको सम अपॉन नंबर, ये होता है एवरेज। अब यहां से अगर हम सम निकालना चाहें तो सम इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एवरेज इनटू नंबर। अगर हमें यहां पर नंबर चाहिए कि नंबर निकालना है, नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम अपॉन एवरेज। आइए अब इसे आगे बढ़ाते हैं, ध्यान देना जरा इसको। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या लिखता है ये, 7 क्रमांक संख्याओं का औसत 33। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या फाइंड करनी। 7 संख्याओं का औसत 33। आप अगर डिटेल में करते इसको तो डिटेल में इस प्रकार से होना है। देखिए आप लोग, अगर मैं 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का एवरेज 33 कह रहा हूं तो आप देख रहे हैं टोटल क्या आएगा। देखो यहां देखो तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 7 क्रमांक संख्या है। एवरेज आप जानते हैं, एवरेज आपके पास क्या होता है, मिड पॉइंट। एवरेज का मतलब क्या है, सेंटर पॉइंट। एवरेज क्या होगा, सेंटर पॉइंट। 1 2 3 4 5 6 7, एवरेज क्या होगा, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या होगा, 3 नंबर आपके इधर आएंगे और 3 नंबर आपको उधर जाएंगे। एवरेज ही होगा सेंटर पॉइंट पर। और ये हमें गिवन है 33, ये 33। अब आप मुझे बताओ कि अगर मुझे लार्जेस्ट नंबर बताना है तो 33 के बाद क्या आता है, 34, फिर 35, फिर 36। ये हुआ लार्जेस्ट नंबर, बड़ी संख्या, इसको बोले हम बड़ी संख्या। ये हुई हमारी बड़ी संख्या। और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है तो 33 से पहले 32, फिर 32 से बाद 31 और ये 30। ये हुई छोटी संख्या, इसको क्या कहेंगे हम, छोटी संख्या। ये हमारी छोटी संख्या। एक तो तरीका ही। ठीक, नेक्स्ट अगर बताऊं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसका, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने कहा है 7 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो आप इसमें 7 का हाफ कर लेते। आप कहेंगे मैक्सिमम कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 3 टाइम्स। 3 नंबर ऊपर और 3 नंबर नीचे। एवरेज इनके बीच में होना, तो 3 के बाद क्या आता है, नंबर 4। एवरेज क्या होगा, 4। इसको हम बोले एवरेज। ये क्या हमारा एवरेज। लेकिन इस 4 की वैल्यू कितनी मेंशन की गई है, 33 मेंशन की गई। 33 मेंशन की गई, यानी कि अब एवरेज क्या है, 33। अगर मेरे को लार्जेस्ट नंबर बताना है तो इस 33 के साथ ये 3 ऐड कर दो, है भाई। तो ये बन गया आपके पास कितना, 36। कितना हुआ, 36। अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो यहां से 3 माइनस कर दो, तो ये बन जाएगा आपका 30। ये बन जाएगा 30। ये छोटी संख्या हो जाएगी और ये आपके पास बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपके आंसर निकल गए दोनों के। कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए, अगली बात कर रहा हूं। सेम क्वेश्चन ये भी देख, 5 क्रमांक संख्याओं का औसत 32 है, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालनी।
5 क्रमांक संख्या डाल दो यहां पर भाई। 5 नंबर हमारे होंगे 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 क्रमांक संख्या। यहां पर भी आपका 2 नंबर इधर होंगे, 2 नंबर इधर होंगे। सेंटर पॉइंट आपका एवरेज होता है, एवरेज हमेशा मिड पॉइंट होता है। जब आपके पास सीरीज एपी सीरीज होता है दैट मींस क्रमांक संख्या होती है। तो यहां एवरेज ने 32 डाल रखा है, बड़ी संख्या निकालनी तो ये 33 हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी 34। 34 यहां पर बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कौन सी निकल गई 34, बड़ी संख्या होगी आपकी 34। और छोटी संख्या निकालनी तो 32 से पहले 31 होगा और 31 से पहले 30 होगा, तो ये आपके पास छोटी संख्या निकल गई, ये आपकी छोटी संख्या होगी। ये मेथड तब उचित है अगर आपके पास सीरीज छोटी है, जैसे 5 क्रमांक है या 6 क्रमांक है या 7 क्रमांक है। अगर ये सीरीज लंबी हो गई 1 से लेकर 100 तक चली गई तो फिर ये मेथड नहीं लगा सकते, उस कंडीशन में हमको ये मेथड लगाना चाहिए। देख यहां पर आप जो है दिया कितना नंबर है 5, तो भाई इस 5 का जो है हाफ कर लो और ये चेक करो कितनी मैक्सिमम बार इसमें डिवाइड हो पा रहा, 2 से 2 बार। तो हम कहेंगे 2 नंबर ऊपर और 2 नंबर नीचे। अब इनके बीच में एवरेज होगा क्योंकि यहां रिमाइंडर बच रहा है, एवरेज क्या होगा 3, लेकिन ये एवरेज कितना शो कर रहा है 32, तो ये 3 यूनिट इक्वल टू क्या होगा 32। अब आपको लार्जेस्ट नंबर बताना है तो लार्जेस्ट किस लिए 2 ऐड कर दो, ऐड हो गया कितना हो गया 34, ये आपकी बड़ी संख्या आ गई 34। अभी अभी आपने यहां भी निकाली थी, स्मॉलेस्ट निकालना है तो ये 2 माइनस कर लो, तो 2 माइनस करेगा तो ये 30 हो जाएगा और ये छोटी संख्या हो जाएगी। ये यहां पर आपने देखी भी छोटी संख्या कितनी थी 30। यहां पर अब नंबर कितना भी बड़ा डाल दो तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि भाई आपका स्पेस ज्यादा जाने वाला है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है। 9 क्रमांक संख्याओं का औसत 45 है तो छोटी संख्या क्या होगी, तो सीधा आपके पास यहां से 9 को डिवाइड करो 2 से, मैक्सिमम कितनी बार हो रहा है 4 टाइम्स, 4 संख्या ऊपर 4 संख्या नीचे, एवरेज 5 होगा, लेकिन ये 5 यूनिट कितने के बराबर दिखा रखा है 45 के बराबर। आपसे पूछा है छोटी संख्या, आपसे क्या पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर इस 45 से 4 माइनस कर दो 41, 41 ये आपके पास जो है स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा, ये स्मॉलेस्ट नंबर बन गया आपका। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट देखिए, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, अब इससे हम नहीं कर रहे, ये भी वही है। ये देखो यहां देखो 125 क्रमांक संख्याओं का औसत 520 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। अब हम 125 डैश तो नहीं लगा सकते थे या सर्कल नहीं बना सकते, इसी के लिए दूसरा मेथड बताया गया था कि अगर आप 125 क्रमांक संख्याओं की बात कर रहे हैं तो भाई 125 आपका नंबर है, इसको 2 से डिवाइड जब किया तो मैक्सिमम कितनी बार डिवाइड हो रहा है 6 और 2 62 बार, 62 बार हो रहा है, यानी कि 62 नंबर ऊपर होंगे और 62 नंबर नीचे रहे होंगे। और अब इनके बीच में एवरेज रहा होगा और एवरेज इसने शो कर रखा कितना 520, ये आपका एवरेज, ये आपका एवरेज। अब आप कहेंगे कि अगर आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए 62 के साथ ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर दीजिएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 8 होगा और ये 5 होगा, 582 ये आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी आंसर। कोई डाउट? नेक्स्ट देखो, अब एक अलग टाइप से क्वेश्चन निकल रहा है। 6 क्रमांक संख्याओं का औसत 3.5 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी, ये टाइप नेक्स्ट है। यहां जरा समझने की कोशिश करना, एक छोटी सी बात को समझाता हूं। अगर मैं ये लिखता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6, ये मैं क्रमांक संख्या लिखा हूं 1 से लेकर 6 तक, जरूरी नहीं कि 1 से लेकर 6 तक, उससे 10 से भी आगे बढ़ा सकते थे। तो इनमें एवरेज अगर निकालना है, चूंकि ये एपी सीरीज है, क्या भैया आपके पास ये एपी सीरीज थी, क्या थी एपी सीरीज 1 2 3 4 5 6,
एपी सीरीज क्यों बोला हमने इसको, गैप बराबर चल रहा है, एक एक का गैप चल रहा है, तो एपी सीरीज में मिड पॉइंट आपका एवरेज होगा। आप देख पा रहे हैं यहां पर 3 नंबर आपके इधर आ रहे हैं और 3 नंबर आपके उधर जा रहे हैं, 3 इधर है और 3 उधर है। एवरेज इन दोनों के बीच में होना है, इन दोनों के बीच में एवरेज होना, तो 3.5 होगा, 3.5 होगा। और एवरेज आप जानते भी कैसे निकालते, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अगर मैं निकालूंगी एवरेज, दो संख्याओं पर ऑब्जर्वेशन लगा दूं तो ये होगा 7/2। 7/2 अगर मैं करूं तो 3.5 ही आ रहा है, यानी कि वो 6 क्रमागत संख्या जो आपके पास है वो यही थी 1 से लेकर 6 तक, जिसका एवरेज 3.5 दिखा रखा है। अब आप यहां देखो तो कि यहां जिन 6 संख्याओं का एवरेज 3.5 है उसमें स्मॉलेस्ट नंबर 1 है, लार्जेस्ट नंबर कौन है 6। और हम इसे कैसे करते थे, हम ये बोलेंगे भाई 6 नंबर डालो, 1 2 3 4 5 और 6, ये 3 नंबर आपके इधर आएंगे, 3 नंबर आपके उधर जाएंगे, एवरेज इस बीच होगा और ये एवरेज दे रखा 3.5, एक गिवन है क्वेश्चन पर 3.5। हमें बतानी है कौन से नंबर, ये कह रहा है कि लार्जेस्ट नंबर बताओ, बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी संख्या इधर होगा। यहां ध्यान देना जरा, 3.5 से पहले कौन है 3, 3.5 के बाद कौन है 4, भाई 3.5 किसके बीच में आ रहा, 3 और 4 के बीच में आ रहा, तो यहां अगला नंबर 4 होगा, फिर यहां 5 होगा, फिर यहां 6 होगा, यानी कि आपका आंसर 6 है, बड़ी संख्या कौन है 6। लेकिन यहां एक समस्या आती है, मान लीजिए मैंने आपको कहा है कि 12 संख्या बोल दिया या 20 संख्या बोल दिया, मैंने कहा कि 20 नंबर, ये क्या है 20 नंबर है, इनका एवरेज मैंने कहा है कि ये 50.5 है, 50.5, और मैं कहूं कि लार्जेस्ट नंबर निकालो, क्या निकालो लार्जेस्ट नंबर निकालो, बड़ी संख्या निकालो, बड़ी संख्या अगर आपको फाइंड करनी है तो अब देखो यहां क्या सीन आएगा, 20 डैश लगाना टफ है बहुत। हम क्या करेंगे यहां से, हम यहां पर एक काम कर लेते हैं कि भाई इस 20 को ही भाग कर लिया किससे 2 से, कितनी बार जा रहा है 10 बार, तो 10 नंबर हमारे ऊपर है और 10 ही नंबर हमारे नीचे। चूंकि पूरा पूरा काट पा रहा है, इसको रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो 100% जो एवरेज होगा पॉइंट में होगा, फ्रैक्शन में होगा। अगर यहाँ रिमाइंडर बचता तो यहाँ कोई फ्रैक्शन विदाउट फ्रैक्शन का एवरेज होता है, और वो एवरेज उसने शो भी कर रखा है, कितना शो कर रखा है 50.5। तो बताओ बड़ी संख्या क्या होगी, तो मुझे बड़ी संख्या निकालने की 10 या 8 करना पड़ेगा, 10.0, तो ये तो आपका 60.5 आ रहा है। जैसे मान लीजिए आपका 6 नंबर था, उस 6 को भी तो आप यही कर रहे होंगे, 2 से भाग किया, तो 3 नंबर आपके ऊपर 3 नंबर आपके नीचे, एवरेज इनके बीच में दे रखा था 3.5 दे रखा है, बड़ी संख्या निकालनी तो 3 इस साथ ऐड कर देंगे, तो ये 6.5 हो रहा ना, बड़ी संख्या 6.5 आ रही है, जबकि बड़ी संख्या क्या थी 6। तो इस बात का विशेष ध्यान देना, यहां पर बड़ी संख्या के लिए 0.5 ये माइनस करना पड़ेगा, 0.5 क्या करना पड़ेगा माइनस, तो ये 60 आ जाएगा, बड़ी संख्या क्या होगी 60। यहां पर भी 0.5 हमें माइनस करना चाहिए था, तभी बड़ी संख्या आ सकती थी, लार्जेस्ट नंबर 6। इसी प्रकार से छोटी संख्या के लिए मान लीजिए यहां से माइनस करना ये थी, तो ये 0.5 बच रहा है, जबकि छोटी संख्या तो 1 थी, तो इसके साथ 0.5 ऐड करना पड़ता है, तो ये 1 बन जाएगा। क्लियर ये बात। तो मेरा क्वेश्चन ये था आपके पास कि 6 क्रमागत संख्याओं का औसत 3.5 है, बड़ी संख्या निकालनी तो बड़ी संख्या क्या है 6 है। कोई डाउट? आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, 24 क्रमागत संख्याओं का औसत 57.5, तो बड़ी और छोटी संख्या निकालनी, यहां पर आपका मिसिंग है, यहां होगा बड़ी संख्या, बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात करनी। लो भाई अब ये बताया कि भाई ये 24 क्रमागत संख्या है, इनको मैं 2 से भाग कर लेता हूं, ये पूरा पूरा कट रहा है, इसका नंबर 12 बार कट रहा है, 12 ऊपर होगा और 12 ही नीचे होगा, 12 संख्या ऊपर और 12 संख्या नीचे होगी। अब आप मुझे बताओ एवरेज इनके बीच में होगा, और इनके बीच में एवरेज क्या होना है, एवरेज दे रखा है 57.5, 57.5। हमको बड़ी संख्या निकालनी, तो इसके साथ हम ये ऐड कर देंगे 12,
जब मैं इसमें ऐड करूंगा 12 तो 12 यहां सिंपल लिख लो इस प्रकार से। ये बन गया आपके पास 5.9 और 6, 0.5 हटा दो, ये बड़ी संख्या हो जाएगी 69। छोटी संख्या निकालनी है तो 57 यानी कि जो एवरेज आपका उसमें से ऊपर वाला नंबर माइनस कर दो, 12 को माइनस किया तो ये 0.5, यहां बचा आपके पास 5 और यहां 4, 45। यहां पर 0.5 आपको अपनी तरफ से ऐड करना पड़ता तो ये 46 हो जाएगा। ये छोटी संख्या हो जाएगी, ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या। क्लियर है? बहुत इजी है। नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन है, अब इसलिए नहीं करेंगे, ये आपके लिए, आप प्रैक्टिस में लाओ इसको। सेम ये भी वही क्वेश्चन है, सेम ये भी वही क्वेश्चन है। ये देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया है। 5 क्रमांक संख्याओं का औसत n, यदि अगली होगा ये लिखा हो, ये मिस्टेक है, अगला नंबर होगा लिखा हो। अगली 2 संख्याओं को भी जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? देखो यहां पर 5 क्रमांक संख्याओं का औसत दिया n, 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमारी 5 क्रमांक संख्या। एवरेज आप जानते हैं मिड पॉइंट एवरेज होता है, तो इसका जो एवरेज होगा, इसका जो एवरेज होगा वो कौन होगा? 3। इसका एवरेज 3 होगा सेंटर पॉइंट पर, लेकिन इसने एवरेज कितना शो कर रखा? n, यानी कि 3 यूनिट किसके बराबर है? n के बराबर। अब इसने कहा कि 2 संख्या और इसमें शामिल करो, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये ओरिजिनल संख्या थी 5, इसमें 2 और शामिल करनी, 6 और 7। अब एवरेज क्या होगा? 7 में आप जान रहे 3 नंबर नीचे, 3 नंबर ऊपर, एवरेज क्या बच रहा है? 4। यहां एवरेज कौन था? 3, यहां कितना है? 4। कितना इंक्रीज हुआ एवरेज? 1 इंक्रीज हो गया। अगर 1 इंक्रीज हो रहा है तो यहां n है, तो यहां क्या बन जाएगा आपका? n+1, n+1, ये आपका आंसर बन जाएगा। n के टर्म में देना था तो यहां 3 यूनिट इक्वल टू n था, तो यहां 4 यूनिट इक्वल टू क्या होगा? n+1, क्योंकि 1 की एवरेज की वृद्धि हो रही है। एक तो तरीका ये, लेकिन अगर यहां फिर ये नंबर बहुत बड़ा डाल दिया तो इस प्रकार से हम इसे मेंशन नहीं कर सकते। तो इसको शॉर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? आप अगर यहां समय बचाते अपना, इस प्रकार से जाइए। भैया आपने कहा है 5 क्रमांक संख्या, तो 5 का हाफ कर दो, कितनी बार कट रहा है? 2 बार कट रहा है, मैक्सिमम 2 बार कट रहा है। इसका मतलब ये हुआ 2 संख्या ऊपर 2 संख्या नीचे। अभी लिखा था हमने 1 से लेकर 5 तक संख्या, 2 नीचे थी 2 ऊपर थी, इसके बीच में एवरेज होगा। देख लेना आप, ये पूरा पूरा इसको काट नहीं पा रहा, रिमाइंडर बच रहा, तो यहां पर एवरेज विदाउट फ्रैक्शन का होगा, और दिया भी विदाउट फ्रैक्शन एवरेज। आप जानते क्या होगा? 3 एवरेज होगा इसका। कितना होगा? 2 के बाद 3 आता है, लेकिन ये 3 यूनिट इक्वल टू n दिखाया है। तो अगर ये कह रहा है कि 2 और संख्या शामिल करें तो 5 से कितना हो जाएगा? 7। 7 पर 2 का भाग फिर करो, 3 नंबर ऊपर और 3 नंबर नीचे है भाई। अब एवरेज क्या होगा? यहां पर 4, यहां 3 था तो यहां 4 है, तो 3 से 4 यानी कि 1 बढ़ गया, तो एवरेज अब आपका n के टर्म में क्या आएगा? n+1 आ जाएगा, n+1 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां आप समय बचा सकते हैं, ठीक है ना। इससे ज्यादा आपका क्या हो सकता है? ये समय बचा सकता है, और बड़ा नंबर आएगा तो फिर बहुत ज्यादा स्पेस खींचेगा। या फिर एक काम ये हो सकता था, अगर आपके पास छोटा नंबर है तो आप इस प्रकार से भी जा सकते हैं, फिर से वही नंबर लिखने पड़ेंगे। छोड़िए उस मेथड को, आओ जरा। सेम क्वेश्चन है ये, अब नहीं होगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहां देखो 9 क्रमांकित प्राकृतिक संख्याओं का औसत 43 है। यदि अंतिम 2 संख्याओं को हटा दिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 9 क्रमांकित संख्याओं का एवरेज दे दिया है, 9 कंसेक्यूटिव नंबर आपके पास है, उनका एवरेज 43 है। तो देखो भाई 9 कंसेक्यूटिव नंबर ए रहे होंगे आपके पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 कंसेक्यूटिव संख्या। अब जान रहे एवरेज मिड पॉइंट होता है, तो एवरेज तो सेंटर पॉइंट होगा, 4 नंबर इधर होंगे
4 नंबर उधर होंगे। एवरेज उसने शो कर रखा 43। अब अगर ये 43 है और आपसे पूछा है यदि दो संख्या अंतिम की हटा दी जाए तो एवरेज क्या होगा, तो 43 के बाद 44 हो जाएगा, फिर 45, 46, 47 और इधर आपका 42 हो जाएगा, ये 41 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और ये 39 हो जाएगा। आप मुझे बताओ अगर मैं ये दो संख्या हटा दूं, अब लास्ट की दो संख्या हटा दूं, लास्ट की दो संख्या हट गई, अब संख्या कितनी बची, 1 2 3 4 5 6 7। 7 में आप जान रहे हैं कि 3 नंबर इधर होंगे और 3 नंबर उधर होंगे। एवरेज क्या बन रहा है, 42। ये आपका एवरेज हो जाएगा, नई संख्या का एवरेज 42 होगा। थैंक यू। आज यहीं छोड़ते, फिर कल मिलते इसी के साथ। धन्यवाद।